नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भदौरिया सर और मेजर राय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान को लेकर। संविधान में कुछ लेक्चर हमारे हो गए हैं और आज जो हमारा लेक्चर है वो है संविधान सभा की निर्माण और उसकी मांग को लेकर। उसी क्रम में कल हमने बात जो की थी, कल हमारी बात अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह तक हो गई थी। आज हम उसके आगे चलेंगे क्रिप्स मिशन को लेकर। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों को पूछे शामिल कर लिया, जिसके विरोध में कांग्रेस की 11 प्रांतों की सरकार, जो 8 प्रांतों की सरकार थी, उसने इस्तीफा दिया। विरोध प्रदर्शन हुए। आनंद फानंद में लॉर्ड लिलिथ को अगस्त प्रस्ताव लेकर आए, वो भी असफल हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया और दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि अब भारतीय बिना किसी सॉलिड जो है कंडीशन के आधार पर हमें कोई सहायता देने वाले नहीं है। इसीलिए उसके बाद 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक जो है आयोग आ रहा है, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन जब भारत में आया तो वो महात्मा गांधी से मिला और महात्मा गांधी से कहा कि ठीक है, हम औपनिवेशिक दर्जा आपको देंगे और आपके संविधान के निर्माण का प्रयास भी करेंगे, आप पहले हमारी जो है मदद करिए। महात्मा गांधी ने कहा जो शर्तें आप हमें बता रहे हैं, ये शर्तें जो है वह भविष्य की हैं, इनका कोई औचित्य नहीं बनता, आप भविष्य में रहे ना रहे। तो एक शब्द यूज किया, पोस्ट डेटेड चेक। जिस प्रकार से किसी चेक पर हम बहुत आगे की डेट डाल दें और हमें पता ही ना हो कि ये बैंक रहेगी भी या नहीं रहेगी, या ये चेक उससे पहले तो नहीं लग सकता है। अब आप हमसे कोई वायदा आगे का कर जाएं तो कोई भरोसा थोड़ी कि आप आगे वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही चीज क्रिप्स मिशन में हुई। स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आ रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मिशन आ रहा है। और मिशन क्यों आया? तो जापान की बढ़ती हुई ताकत के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ मित्रता पूर्वक समझौता करना उचित समझा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हम भारतीयों को उनके मन के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन कर देंगे, जिसके आधार पर वो अपना संविधान बना सकते हैं ना। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के लिए भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन में जो प्रस्ताव भारत में रखा गया उसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया और इस प्रस्ताव में जैसा मैंने कहा था कि उपनिवेश के दर्जे की बात कही गई थी, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको अस्वीकार कर दिया और महात्मा गांधी ने कहा कि तो पोस्ट डेटेड चेक है। और इसी को बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जिसका बैंक खत्म होने वाला है। जो दो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्रिप्स मिशन के बारे में, पहला पोस्ट डेटेड चेक, दूसरा जिसका बैंक खत्म होने वाला है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत आ रहा है। पहला प्रस्ताव क्या कहा? हम युद्ध के उपरांत भारत को उपनिवेश का दर्जा देंगे, साथ ही नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। यानी हम आपको जो है उपनिवेशिक दर्जा भी देंगे, साथ में आपके संविधान के निर्माण का प्रयास भी करेंगे और संविधान सभा का गठन करेंगे। साथ ही अगले प्रावधान में कहा कि देशी रियासतों को संविधान स्वीकार करने या अपने अलग संविधान निर्माण का जो है क्या देंगे? स्वतंत्रता देंगे। यानी जो देशी रियासतें हैं हम उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे, वो चाहे तो अपना संविधान स्वयं बना ले, चाहे तो अपना देश स्वयं बना ले। ये बात महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्रिप्स मिशन क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ये दो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि इस प्रस्ताव में कहीं भी एक नए देश की बात नहीं थी। ठीक है,
एक नए देश की बात नहीं थी, उस देश को पाकिस्तान कहते थे। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने कहा दिया था और सबसे पहले पाकिस्तान की बात मोहम्मद इकबाल ने टू नेशन थ्योरी में दी थी। वो वही मोहम्मद इकबाल हैं जो कहते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर जाने क्या हुआ कि वही मोहम्मद इकबाल कहने लगे कि भैया हमको हमारा देश चाहिए, है ना। तो टू नेशन थ्योरी या दो राष्ट्र सिद्धांत देने वाले कौन है? मोहम्मद इकबाल। और पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन में कहीं भी ये बात नहीं थी कि भैया हम कोई अलग से एक देश बनाएंगे मुसलमानों के लिए। इस कारण से क्रिप्स मिशन फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस ने वर्धा कार्य समिति का आयोजन किया। कहां पर? महाराष्ट्र में वर्धा है, वहां पर CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आयोजन हुआ और ये वर्धा कमेटी समिति 14 जुलाई 1942 को वर्धा में इसका आयोजन हो रहा है और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है पारित किया गया कि हम भारत में एक आंदोलन लेकर आएंगे जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाएगा। बाद में ये आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में रखा गया, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पारित स्वीकार किया गया और ये कहा गया कि हम 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद कांग्रेस ने वर्धा में एक CWC की बैठक बुलाई और इस CWC की बैठक में जो है क्या कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और ये प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को आया। ये प्रस्ताव पास भी हुआ। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इस पर अनुमोदन हुआ और ये तय हुआ कि हम कल सुबह यानी 9 अगस्त को इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे ही अंग्रेजों को पता लगा कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पारित हुआ है, पास हुआ है, अनुमोदन हुआ है और ये 9 अगस्त की सुबह इसकी शुरुआत करने वाले हैं, उसी प्रकार से जो है अंग्रेजी सेना ने ऑपरेशन जीरो लगाकर जो है सबको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया गया, ठीक है। इसी आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। कौन सा नारा है? करो या मरो। इसी से 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अब ये क्वेश्चन अलग अलग PSC अलग अलग आंसर मानती है। MPPNC ने 9 अगस्त माना तो कहीं और PSC इसको 8 अगस्त मानती है। कुछ किताबों में 8 अगस्त दे रखा है, कुछ किताबों में 9 अगस्त दे रखा है। अब बात यह है कि अनुमोदन 8 अगस्त को हो रहा है, शुरुआत 9 अगस्त को सुबह होनी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो के तहत जो सबको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद आगे है शिमला समझौता या बाइबल जो है या बेबल योजना। ये क्या है? बेबल योजना है, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको बेबल योजना कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, ऑपरेशन जीरो के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब जो उस समय के नौजवान नेता थे उन्होंने इसको शुरू किया। जेपी नारद जो हैं, राम प्रकाश जो है, राम जो है लोहिया जी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं, इसके अलावा अरुणा आसफ अली हैं। बहुत सारे जो नौजवान नेता थे इन्होंने आंतरिक रूप से रेडियो का प्रचार करके इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसकी वजह से एक नई स्फूर्ति आ गई भारत के अंदर और इसी कारण से अंग्रेजों को थोड़ा झुकना पड़ा और एक नई योजना लेकर आए, बेबल योजना या शिमला समझौता, ठीक है। तो बेबल नए वायसराय बनकर बेबल आए और बेबल भारत में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं, शिमला समझौता या बेबल योजना। इसमें उनका कहना था कि आप भारत में मुस्लिम लीग से मिलिए और कांग्रेस से मिलिए और जो गतिरोध हैं उनको दूर कर दिए। इसीलिए 4 जून 1945 को शिमला में एक जो है प्रस्ताव आया, उसके तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बुलाया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग वहां पर पहुंची और उस प्रस्ताव में यह शर्त रखी गई थी। अब मुस्लिम लीग ने यह शर्त रख दी कि जितने भी सांप्रदायिक आधार पर चुनाव हो रहे हैं, जितने भी मुसलमानों को चुना जाएगा, सब के सब जो है मुस्लिम लीग से चुने जाएंगे।
मौलाना अबुल कलाम ने यह कहकर ठुकरा दिया कि भाई मुसलमान तो कांग्रेस में भी हैं। अब केवल मुस्लिम लीग मुस्लिम धर्म के आधार पर गठित हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी ही सीटें जो है मुस्लिम लीग ले जाए। कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बस इतनी सी बात पर मोहम्मद अली जिन्ना नाराज हो गए और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो इस प्रकार से जो है शिमला समझौता भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। आप देखेंगे शिमला समझौता या बैबल योजना लॉर्ड बैबल वायसराय बनकर आ रहा है। इसने भारत में संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 4 जून 1945 को शिमला में एक योजना प्रस्तुत की। इसे ही शिमला समझौता या बैबल योजना कहा जाता है। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक इस समझौते में कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जो है भाग लिए थे, परंतु ये भी समझौता क्या है, असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। उसका कारण क्या था, वो कारण मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद ही कैबिनेट मिशन भारत में आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन भारत में आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में आया। चलिए, तो उधर क्या हुआ कि ब्रिटेन में चुनाव हुए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। ब्रिटेन में चुनाव हुए। चुनाव से पहले क्लीमेंट एटली जो है, जो लेबर पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम भारत को आजाद कराएंगे। इसीलिए भारतीयों ने क्लीमेंट एटली के फेवर में कुछ चुनाव प्रचार किया, जिसके कारण से क्लीमेंट एटली की सरकार आई। और क्लीमेंट एटली की सरकार ने जो वायदा किया था कि हम भारत को आजाद कर देंगे, उसी क्रम के आधार पर क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को जो है भारत भेजा और कहा कि जाइए भारत में भारतीयों से मिलिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को समझिए, उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिस रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होगा और वही फिर संविधान का निर्माण करेगी और उसी संविधान में से हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी घटनाएं हुई उसमें भारत झुका नहीं, भारत ने बराबर विरोध किया। उधर से इंग्लैंड में चुनाव हुआ, इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन रहे हैं, विंस्टन चर्चिल हट गए। एटली ने पहले ही वायदा कर रखा था कि हम भारत को आजाद करने का प्रयास करेंगे और उसी क्रम में क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत भेज रहे हैं। ठीक है, आप इसको देखिए एक बार। चलिए, तो कैबिनेट मिशन 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में संपन्न आम चुनाव में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, लेबर पार्टी की। और एटली ने घोषणा की थी कि हम भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार देंगे, हम उन्हें बहुत जल्द स्वतंत्र कर देंगे। इसी आधार पर उन्होंने कहा था कि जून 1948 से पहले पहले हम भारत को आजाद कर देंगे। कब? जून 1948 से पहले। इसी आधार पर उन्होंने एक मिशन बनाया जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसमें 3 मेंबर थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, इसके अलावा एबी अलेक्जेंडर और एक नाम आपका आता है, वो नाम है आपका तो है स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें एडिट नहीं हो पाया है, कुछ गलतियां हैं, उनको आप इग्नोर करेंगे। मैं इसका जो है एडिट करके सीधा जो है आपको पीडीएफ भेजूंगा। ये केवल रॉ मटेरियल था, अब हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम रॉ मटेरियल को लेकर ही पढ़ाने आ गए थे। कुछ गलतियां हैं, आप उसे इग्नोर करें। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है प्रॉपर तरीके से हम पीपीटी नहीं बना पाए, हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेक्चर बहुत रहते हैं, लगभग 5 लेक्चर रहते हैं, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग है और मैं अकेला हूं, उतना टाइम मिल नहीं पाए, इसलिए हम रॉ मटेरियल को लेकर ही पढ़ाने आ गए हैं। कुछ गलतियां हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर देंगे और इसका जो है सही तरीके से आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एटली ने कहा था कि जून 1948 में हम आजाद कर देंगे और उसी आधार पर कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। इसमें 3 मेंबर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और एक है लॉर्ड पेंथिक
लॉरेंस। ये जो है 1946 में आप देखेंगे तो लगभग मार्च के महीने में भारत आ रहा है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 को भारत आया। और भारत में जो कैबिनेट मिशन दिल्ली जब पहुंचा तो उसने कुछ सिफारिशें जो है दी। कैबिनेट मिशन ने कुछ सिफारिशें दी और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर बाद में संविधान सभा के गठन का निर्माण हो रहा है। यानी जो लेक्चर्स हम पढ़ते आ रहे हैं संविधान सभा की मांग और गठन को लेकर, अंत में वह समय आ ही गया जहां पर संविधान सभा के गठन की बात हो रही है। कैबिनेट मिशन भारत आ रहा है और भारत में उसका निर्माण जो है गठन किया जा रहा है। कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यानी किन किन सिफारिशों को भारत में लेकर आया है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और उसने सिफारिश क्या दी कि ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर क्या है, हम अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर। ठीक है, तो 24 मार्च 1946 कौन आ रहा है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है। किसने भेजा? तो एटली ने, क्लीमेंट एटली। एटली ने भेजा और क्या कहा कि हम जून 1948 से पहले भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। और इसी क्रम में 3 मेंबर हैं। पहला नाम क्या है? एबी अलेक्जेंडर। दूसरा नाम है पैंथिक लॉरेंस। और तीसरा नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी 3 सदस्यों की कमेटी को कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत भेजा। भारत भेजने के बाद ये कैबिनेट मिशन दिल्ली आया और इसने क्या किया? अपने कुछ प्रस्ताव या सिफारिशें रखी। ठीक है, सिफारिशों में पहली क्या बात कही कि हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? जो प्रांत हैं, और प्रांत कौन से? ब्रिटिश जो है देशी प्रांत और ब्रिटिश प्रांत, यानी देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे? अखिल भारतीय संघ मिलाएंगे। ठीक है, प्रांत और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर क्या बनाएंगे हम? अखिल भारतीय संघ मिलाएंगे, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, संविधान सभा का गठन करेंगे। इसके अलावा अंतरिम सरकार का निर्माण करेंगे और साथ ही जो देशी रियासतें हैं उनसे भी यह प्रयास करेंगे वो भारत में क्या है? शामिल हो जाए। ठीक है, ये सारे प्रावधान थे। इसके अलावा और भी प्रावधान थे, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या है? भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ होगा। तत्काल एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने जो सिफारिश दी थी उसके आधार पर 389 सांसदों की क्या है? सिफारिश की गई कि 389 सदस्य जो हैं संसद में होंगे। उसमें से 93 जो है वो कहां से आएंगे? देशी रियासतों से आएंगे, यानी टोटल 389, उसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से और बाकी के कहां से आ रहे हैं? तो देशी रियासतों से। ठीक है, कितने हैं? 389। इसका बंटवारा इस आधार पर 296 इधर और 93 इधर। ठीक है, 296 में 2 बंटवारे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 हैं कमिश्नरी प्रांत। क्या है? 4 हैं कमिश्नरी प्रांत और 292 हैं ब्रिटिश प्रांत।
ब्रिटिश प्रांत। ये हैं वो देशी रियासतें, देशी रियासतें। अब इस 292 सीटों के अंदर जो है सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हुआ, वो कैसे हुआ तो हम उसको भी एक बार जो देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कैबिनेट मिशन कब आ रहा है, क्या क्या सिफारिशें दी हैं, अब उसमें से किस प्रकार से सीटों का जो निर्धारण हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास रॉ मटेरियल है, कुछ गलतियां हैं, उनको हमने सही नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला। ये पीडीएफ आपको एक्चुअल बाद में सही होके मिल जाएगी। ठीक है, 296 सीटों पर निर्वाचन होना था, इसमें 213 सीटें जो है मुसलमान जो है जनरल रखी गई, मुसलमानों के लिए 79 सीटें और सिखों के लिए 4 सीटों का आरक्षण दिया गया। इस प्रकार से जो है चुनाव हुआ। उसके बाद 213 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। यहां पर आप ध्यान नहीं देंगे, हम इसको आपको अलग से समझा रहे हैं, कुछ गलतियां हैं, रॉ मटेरियल है, एडिट नहीं कर पाए हैं, बार बार क्षमा चाहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, जो 296 सीट 292 सीट थी, इसमें 213 सामान्य, 73 मुस्लिम लीग, 4 सिखों की चुनाव हुआ। कांग्रेस को मिली 208 सीटें। ठीक है, ये इतने पे ही अटके रह गए। इसके कारण से क्या हुआ कि सरकार किसकी बनी, फिर कांग्रेस की अंतरिम सरकार जो है वो बन गई। ठीक है, कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी और इस अंतरिम सरकार ने बाद में क्या है शपथ ग्रहण लिया, जिसमें पंडित नेहरू जो है प्रधानमंत्री जो है उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनाए गए। अब इसमें जो 93 सीटें देशी रियासतों की थी, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से अपने लोगों को उसमें चुन लिया था। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ चुनाव 292 सीटों में। और ये चुनाव जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, कितने 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है विधानसभाओं से या विधान परिषदों से लेकर आया गया। ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा रॉ मटेरियल, थोड़ी सी गलतियां बहुत हैं उसमें, उसको एरर्स ठीक नहीं कर पाए हैं। 296 सीटें थी, 73 सामान्य थी, जो है 79 जो है मुसलमानों के लिए, उसमें से 73 ही जीत पाए। ठीक है, 79 मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए 4, और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद 208 कांग्रेस को मिली, ये सीट है, 73 मुस्लिम लीग को मिली, 15 जो है अन्यों को प्राप्त हुई। इसमें महिलाओं की संख्या 15 थी, एससी जो है 26 थे और एसटी आपके कितने थे 33 थे। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत है जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हम वापस से अपने वो बोर्ड पे आ जाते हैं। क्या हुआ था, यहां पर 79 सीटें थी, जिसमें 73 किसने जीती, मुस्लिम लीग ने, 208 कांग्रेस ने। ठीक है, ये ओवरऑल व्यू है, इसमें 15 अन्य। अगला देख लेते हैं, 208 कौन जीत रहा है, कांग्रेस। ठीक है, 73 मुस्लिम लीग। ठीक है, 15 सीटें अन्य को, जो अन्य पार्टियां छोटी छोटी थी, उसमें 15 महिलाएं टोटल सभी को मिलाकर, एससी 26 और एसटी जो है वो 33 सीटें जो है जीते थे। एक बार पुनः देख लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं है। ठीक है, हाँ, एससी को 26 और एसटी को 33 सीटें जो है मिली। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन जो है वो हुआ था। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हो रही हैं, 296। 208 मुस्लिम लीग, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य को। ये जो सीटें हैं ये सबकी हैं, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, मुस्लिम लीग भी शामिल है, अन्य भी शामिल है।
ये तो हमने आपको बताया है कि इनमें से कितनी महिलाएं थी, कितनी एससी थी और कितनी एसटी थी। उस समय तक ओबीसी नाम से कोई वर्ग नहीं था। ओबीसी वर्ग तो बाद में मंडल आयोग के द्वारा आया गया है। इतना आपको समझ में आ गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर, उसकी सिफारिशों के आधार पर जो है संविधान सभा का चुनाव हो रहा है और उस आधार पर जो है ये पूरा डेटा निकल कर आया। अंत में कांग्रेस को जो है अंतरिम सरकार के लिए बुलाया गया। ठीक है, कांग्रेस को अंतरिम सरकार के लिए बुलाया गया। देख लेते हैं सरकार में कौन क्या बना। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष बने। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कह लीजिए या वर्तमान का राष्ट्रपति कह लीजिए। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वही गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री बनाया गया। आसिफ अली रेल मंत्री और जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। वहीं बाद में जब मुस्लिम लीग शामिल हुई तो लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया। ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम इसको एडिट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये एडिट हम आपको बाद में दे देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी अंतरिम सरकार। आपको वैसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन गलतियां बहुत हैं, उनको हम ठीक करेंगे। ठीक है, ये अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। इसके बाद इसका काम अलग है। इसका काम था संविधान का निर्माण करना, वो अलग चल रहा है। हम फिर बात करेंगे माउंटबेटन की, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। कल तक हम इस पीडीएफ को जो है थोड़ा सा एडिट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। आज जो भी गलतियां उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि एडिट नहीं कर पाए, टाइम बहुत ज्यादा मिला नहीं, हमारे पास टाइम उतना था नहीं और थोड़ा सा समस्या भी थी। तो जितनी भी कुछ गलतियां हैं उन्हें हम कल सुधार कर लाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मेजर आईएएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।